हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, घंटी बजाओ शो में मैं अनुराग मुस्कान आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा है सिस्टम की मदिरावादी सोच की घंटी बजाओ। देश में कोरोना फैला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकारें आम लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की गाइडलाइंस जारी करती हैं, लेकिन आज से देश में रेड जोन के 130 जिलों के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हर जगह शराब की दुकानें खुल गईं। शराब बेचना गलत है या सही, यह आज का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कोरोना के संकट काल में शराब की दुकानें खोलकर बेचने में हो रही लापरवाही। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। शराब पीने को हम कतई प्रोत्साहित नहीं करते, लेकिन शराब की दुकान पर लापरवाही के संक्रमण का जिम्मेदार कौन है? शराब खरीदने वाले, शराब बेचने वाले, या फिर सरकारी व्यवस्था, या सभी? देश को कोरोना से बचाने की लड़ाई में इसीलिए आज की ये रिपोर्ट देखिए। सहमत हैं तो घंटी बजाकर आवाज उठाइए। बिल्कुल ठीक है, ब्लैक में लेने से तो बढ़िया ही। थोड़ा बहुत तो सेवन करना ही पड़ेगा ना भाई, लेने तो ड्रिंक ही आए हैं सब लोग। गवर्नमेंट का ये आदेश है, ये सही है। खुलेगी दुकान तो हमने कहा थोड़ा एक आध क्वार्टर ले लिया जाए। 11 बजे तक दुकानें नहीं खुली हैं। ये तो जो है गवर्नमेंट की अवहेलना करी जा रही है। अब नहीं रहा जाता है। विस्की लेना है, विस्की। दारू के लिए खड़े हैं जी, दारू के लिए। पीने के साथ जितने लोग खड़े हुए हैं सभी शौकीन हैं। भाई, लेने तो ड्रिंक ही आए हैं सब लोग। अल्कोहल बनाओगे तो कोरोना भागेगा ना। अरे चेहरा ना दिखाओ भाई। कितने की देने? सभी दूरी बना करके रखें। खुशियों की बोतल संभाले नहीं संभल रही। खुशियों की बहार है क्योंकि 41 दिन बाद शराब की दुकान खुली इस बार। और जब शराब की दुकान खुलने का वक्त आया तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शराब की दुकान के बाहर आदमी को खड़ा करने के लिए बने गोले में नारियल और फूल रखकर खुशियों के शटर खुलने का इंतजार भावुक होकर किया जाने लगा। शराब की दुकान खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तय हुआ। कर्नाटक के कोलार में शराब की शॉप का शटर खुलता है। उससे पहले नारियल पर दीपक जलाकर पूजा की गई, फिर नारियल फोड़कर शराब की दुकान का उद्घाटन हुआ। उत्तर प्रदेश के नोएडा में तो शराब की दुकान का शटर 3 हफ्ते 5 दिन बाद उठा तो तालियां बजा दी। और तालियां बजने की वजह है क्योंकि शराब की दुकान खुलने के बाद लॉकडाउन में जो घरों में सुरक्षा की पेटी अब तक बांध कर बैठे थे, अब उन्हें शराब की पेटी उठा कर ले जाने का मौका मिला। खुश लग रहे हैं। अरे सुनिए, ये हटाइए ना इसको। अरे चेहरा ना दिखाओ भैया। कृष्णा जिले में शराब की दुकान के बाहर नतमस्तक होकर शराब की बोतलें मिलने का स्वागत हुआ। शराब की दुकानों में पूजा पाठ, दीपक, ताली, नारियल से स्वागत। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि भारत में शराब पीने वाले और शराब पीने वालों की क्षमता दोनों लगातार बढ़ी, जो 41 दिन से रुकी पड़ी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्टडी बताती है 2005 में जो भारतीय 2.4 लीटर शराब का सेवन करते रहे, 2010 में प्रति भारतीय शराब पीने की कैपेसिटी बढ़कर 4.3 लीटर हो गई। और 2016 में भारत के नागरिक 5.7 लीटर शराब तक कंज्यूम करने लगे। यही कारण है कि संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी को छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराब की दुकान खुलने के तय वक्त से 5 घंटे पहले से लाइन लगाए लगे मिले लोग अपनी दलील शराब के लिए देते दिखे। स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। सैनिटाइजर किससे बनता है? अल्कोहल से बनता है ना। अब अल्कोहल को बंद करके बैठिए। अल्कोहल बनाओगे तो कोरोना भागेगा ना। अब तो वही बंद करके बैठिए। अल्कोहल मिली शराब पीने से कोरोना नहीं मरता, ये दुनिया जानती है, लेकिन शराब की दुकान खुलने से सियासत जागती है, ये आप जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं ने शराब की बोतलों को फोड़कर लिकर शॉप खोलने का विरोध किया, जिन बोतलों को खरीदने के लिए जनता 41 दिन इंतजार करती रही।
हाँ, पीने के साथ जितने लोग खड़े हुए हैं सभी शौकीन हैं भाई। लेने तो ड्रिंक ही आए हैं सब लोग, तो यहाँ सब्जी लेने तो आया नहीं है आदमी। लॉकडाउन में देश अब तक पूरी तरह खुला नहीं तो शराब की दुकान क्यों खोलनी पड़ी? सरकार को वाकई शराब पीने वालों की चिंता हुई या अपने फायदे की? शराब की दुकानें खोलने से क्या कोरोना से लड़ता देश मजबूत हो पाएगा? शराब की दुकानें हड़बड़ी में खोली गईं या पूरी तैयारी के साथ? एक ही जगह पर भीड़ आपको खड़ी हुई दिखेगी और अगर आप इस भीड़ को अगर मैं आपको आगे तक दिखाऊं तो ये 100-200 मीटर तक लाइन नहीं है। ये लाइन यहाँ से आगे जाते हुए करीब 2.5 से 3 किलोमीटर दूर V3S मॉल की रेड लाइट से मुड़कर आगे सड़क तक जा रही है। हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो शराब के ठेके खुलने की सूचना मिलने पर पहुंच गए हैं। भैया कब से लगे हुए हैं लाइन में, कितनी देर हो गई? सुबह 6 बजे से। 6 बजे आ गए थे? हाँ जी। और अभी तक नंबर नहीं आया? नहीं। 4 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। पुलिस की कोई अच्छी व्यवस्था ही नहीं है। आगे देखो कितना लगा हुआ है जमघट। वही मैं देख रहा हूँ, कुछ सोशल डिस्टेंसिंग कोई कुछ भी नहीं है जी। देखो ना पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं, सब अपने बैठे हैं आगे अपना। मोटरसाइकिल पर एक आदमी, ये देखो ये दूरी घटा रहे हैं, पीछे नहीं इस तस्वीर को जरा देखिए, भीड़ देखिए, एक दूसरे से लोग चिपके हुए हैं, एक दूसरे को लोगों ने पकड़ रखा है। 2 गज की दूरी तो भूल ही जाइए। क्या ऐसे संक्रमण फैलने के खतरे के बीच शराब बेचने का सिस्टम बनाकर कोरोना से जूझते देश को मजबूत किया जा सकता है? शराब बेचना गुनाह नहीं है, लेकिन ऐसे भीड़ में शराब की दुकान के बाहर झुंड बनाकर जब शराब खरीदी बेची जाएगी तो शराब से गला जरूर भले तर हो जाए, लेकिन समाज में कोरोना का वायरस फैलाने की आशंका के बीच शराब बेचने के लिए बने नियम के मुताबिक 2 व्यक्ति के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। एक वक्त में 5 से अधिक लोगों की मौजूदगी न होने की बात कही गई। 2 लोगों के बीच दूरी रहे, ये जिम्मेदारी शराब की दुकान वाले की रहेगी। ये सभी पीछे खड़े हो जाए, लाइन में जाएं अपनी में, सभी दूरी बना करके रखें। आप कोऑपरेट करेंगे तो ये खुला रहेगा, नहीं बंद भी करा देंगे। सिस्टम ने बिना तैयारी के दुकानें खुलवा दी, जहां शराब खरीदने आई भीड़ को संभालना मुश्किल हुआ। हालत ये हो गई कि दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर भीड़ में शराब खरीदने आए लोगों पर लाठी चलाकर लाइन लगवानी पड़ी। कुछ देर बाद दिल्ली में कई जगह शराब की दुकानें भीड़ के डर से बंद करनी पड़ी। हम लोगों ने देखा है कि भीड़ इकट्ठा हो गई है। हम लोग भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी भीड़ आएगी। जो शॉप ऑनर है उनको डायरेक्शन दी गई है कि आप पहले जो है सोशल डिस्टेंस प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के लिए गोले बनाइए, स्क्वायर बनाइए। अब इन्हें देखिए, शराब के इतने हाफ ले लिए कि बोरी की जरूरत पड़ गई। जैसे इन्हीं के हाफ से देश को फुल मदद मिलेगी। विस्की वोदका सबका कोटा भरकर लोग ले जाने लगे। दुकानें खुली तो सिर पर शराब की पेटी लेकर लोग निकल पड़े घर की तरफ। देश में अभी कोरोना रोकने के लिए महामारी अधिनियम 1897 लागू किया गया है। इस एक्ट के मुताबिक सरकारी आदेश तोड़ने पर 1 महीने की जेल या 200 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस एक्ट के मुताबिक आदेश के उल्लंघन से अगर मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा हुआ तो 6 महीने की जेल, 1000 रुपए जुर्माना या दोनों की सजा मिल सकती है। लेकिन अब आप इस एक्ट को दिमाग में रखकर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में शराब खरीदने आए लोगों की भीड़ को देखिए। 6 फीट की दूरी का नियम, एक बार में 5 लोगों से ज्यादा के ना होने का नियम, सबके चेहरे पर मास्क होने का नियम, कोई भी नियम लागू होता नहीं दिखता। क्या इस भीड़ के बीच से संक्रमण का खतरा समाज तक पहुंचने का डर नहीं है, जिसकी जिम्मेदार सरकारी व्यवस्था है? विरोध इसलिए कर रहे हैं, एक तरफ तो लॉकडाउन कहा जा रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है, और ये एक तरफ क्या हो रहा है, पब्लिक को मारने। सरकार गरीबों को, सरकार को अनाज दे रहे हो, ठीक है, हम पेट भर रहे हैं, और एक तरफ क्या कर रहे हो आप? दिल्ली में खुद को आम आदमी पार्टी से जुड़ा बताने वाली ये महिला शराब की दुकान के बाहर शराब बेची जाने का विरोध करने पहुंच गई।
इसका विरोध क्यों? क्या इसलिए क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अनाज की दुकान खुलने का वक्त कम है, शराब की दुकान खुलने का वक्त लंबा? अनाज देने के लिए तो आम आदमी पर सीमा तय हुई है, लेकिन शराब बेचने खरीदने की कोई सीमा नहीं। यही कारण है कि देश में जब शराब की दुकानें भारी भीड़ को संक्रमण के खतरे के बीच शराब बेचती दिखती हैं, तो कई लोग सवाल भी शराब की दुकानें खुलने पर उठाने लगे। तो ये बिल्कुल आवश्यकता नहीं है इस चीज की, क्योंकि बेमतलब का न्यूसेंस पैदा होगा। सरकार को सोचना चाहिए कि शराब की दुकान खुलने से जिनके पास पैसे नहीं होंगे वो कहां से पैसे लाएंगे। घरेलू हिंसा बढ़ेगी, सरकार को उसको सोचना चाहिए। सरकार कहती है अगर मैं आज अपने कामगार को बुलाता हूं और उसकी कोई तबीयत खराब होती है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन अगर इससे जो संक्रमण फैलेगा कॉलोनी के अंदर, उसकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। WHO की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट 2018 बताती है कि शराब से हर साल भारत में 2,60,000 लोगों की जान जाती है, यानी शराब रोज भारत में 712 लोगों की जान लेती है। शराब के कारण होने वाले सड़क हादसे में 2018 में 12,018 लोगों की मौत हुई। रिसर्च बताती है कि 25% से 50% घरेलू हिंसा के वक्त हिंसा करने वाला शराब पीता हुआ पाया गया। NCRB 2018 के आंकड़े कहते हैं कि 7,193 आत्महत्या की वारदात शराब और ड्रग्स के नशे में की गई। ऐसे वक्त में जब कोरोना के कारण आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत से लोग कमजोर हुए हैं, तब शराब की बिक्री प्रमुखता से शुरू कराना क्यों जरूरी हुई? क्या इसके पीछे कारण है शराब बेचने से होने वाली कमाई? अप्रैल के महीने में हर साल 3,500 करोड़ का रेवेन्यू आया करता था। इस बार केवल 300 करोड़ का रेवेन्यू आया है। इससे तो तनख्वाही नहीं दी जा सकती, सरकार कैसे चलेगी? शराब की कमाई से राज्यों के खजाने को एक मुश्त बड़ा हिस्सा मिलता है। राज्यों के राजस्व का 20% से 30% सीधे शराब पर एक्साइज ड्यूटी से आता है। शराब से सरकारें हर दिन करीब 700 करोड़ रुपए कमाती रही हैं, यानी पिछले 40 दिन के लॉकडाउन में करीब 28,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकारों को शराब की दुकानें बंद होने के कारण उठाना पड़ा। शराब की दुकानें खुलने से एक फायदा सरकार को यह भी होता है कि राज्य खुद तय कर सकते हैं कि शराब पर एक्साइज ड्यूटी कितनी बढ़ानी है, कितनी लेनी है, क्योंकि अल्कोहल GST का हिस्सा नहीं। ऐसे में लॉकडाउन के दौरान सरकारी कामकाज चल सके, बजट की कमी ना हो, खजाना खाली है तो काम ना रुके, इसलिए शराब की दुकानें खोलकर राजस्व की कमी को पूरा किया जा रहा है। हालांकि एक सत्य ये भी है कि गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में तो पूर्ण शराबबंदी बहुत पहले से है। गुजरात और बिहार तो शराब के राजस्व पर निर्भर हुए बिना जिम्मेदारी उठाते हैं। तो फिलहाल अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी यह है कि अगर शराब की दुकानें खुलवाई हैं तो संक्रमण फैलने के खतरे को रोका जाए। जो नियम तय हुए हैं उन्हीं के तहत शराब की दुकानें खुलें। आप इस राय से सहमत हैं तो घंटी बजाकर आवाज उठाइए, ताकि अब की बार शराब की दुकानें संक्रमण फैलाने की वजह न बने।